नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की 21 टू 31 ऑफ अगस्त की एनर्जीज लीड करूंगी। बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में हर बातें रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। बट कोई अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, बिल्कुल ही आप स्टक हो, कंफ्यूज एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन है आपका, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक्वेरियस, एज अ कपल्स में आपकी कैसी रहेगी एनर्जीज, फीलिंग, सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की कैसी रहेगी एनर्जीज, फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि। कुछ चीजें न्यू बिगिन करने का काफी ज्यादा दिख रहा है, कुछ एडवेंचरस करते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशंस में, अपनी लाइफ में कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज आते हुए दिख रही हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। चलिए देखती हूँ और क्या है। बट एक बात कहूंगी, आगाह कहूंगी, ये कार्ड फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया, कहूंगी किसी पे ब्लाइंडली फेथ मत करना आसपास, क्योंकि इन दौरान थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि कुछ लोग आपको ठग सकते हैं, या कहूंगी आपके इनोसेंस जो आपके बिहेवियर रहेंगे उस वजह से थोड़े से आप किसी से मैनिपुलेट हो सकते हो, मिसगाइड हो सकते हो। देखती हूँ और क्या कहते हैं कार्ड्स। सो ब्यूटीफुल। हम्म, अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो उसके साथ में एक जुड़ाव तो रहेगा। फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको कुछ हद तक लॉसेस लगे, या अगर लगा है तो उससे थोड़े से गुजरते हुए दिख रहे हो। इस चीज का कहूंगी थोड़े बहुत रिश्ते में भी प्रभाव दिख रहा है कि भाई मन कुछ है पर्सन का, या पर्सन कुछ एक्सपेक्ट करे तो शायद उसमें वो कमी आप फुलफिल ना कर पाओ उनकी डिजायर, तो वो चीजें दिख रही है। तभी कहूंगी आपकी सिचुएशन में दिख रहा है कुछ हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, या किसी पे ब्लाइंडली फेथ करते कुछ भी न्यू बिगिन करने के लिए दिख रहा है कि आपका एफर्ट या एक्शंस, आप थोड़े से मुझे अगर कहूँ तो इमोशंस कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप पे। यस, कि मुझे ये करना है, फेयर करना है, मुझे एफर्ट डालना है, कुछ तो है जो आप जस्टिफाई करना चाहोगे, तो कहूंगी वो थोड़ा सा थमने की जरूरत है। एंड कुछ अगर कहूँ तो एंड फेजेस में कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एज अ करियर वाइज हो सकता है कि आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी चीजें फाइनेंशियल कुछ भी अगर क्राइसिस हैं, तो देर इज अ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो थोड़ा पॉजिटिव रहें। कम्युनिकेशन वाइज भी अगर कहूँ तो आपके पर्सन के साथ में आपका मीट फेजेस थोड़ा भारी जा सकता है, या पर्सन रूठ सकते हैं, या मनाने की, या आप हो सकता है कुछ हद तक हर्डल फील करो। चलिए ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या करते दिख रहे हैं एक्वेरियस के पार्टनर। दोनों का मिड में ही कुछ तो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकता है कुछ भी, बट कहूंगी दोनों की सिचुएशन देखो। आपके पर्सन अगर कहूँ ना, आपकी दिख रहेगी इमोशंस कंट्रोल, लॉजिकल ज्यादा, किसी की बातों में आ जाना, पर्सन पे थोड़ा सा ध्यान आपका डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स दोनों की ही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप दोनों भले जितना खुद को उलझाओ, बट ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, तो एंड फेजेस कुछ बेटर या ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। देखो आपके पर्सन कुछ लव के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों का दिख रहा है। एंड ये थोड़े से मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं। अगर जो भी रिलीजन को आप दोनों फॉलो करते हो, कहूंगी इनकी ज्यादा दिख रहे हैं कि वो रिलीजियस ज्यादा दिख रहे हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी,
या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट कुछ केसेस में मेल अगर आपसे एल्डर हैं तो रिलेट करेंगी, या यंगर है तो उनसे रिलेट करेंगी, बट फीमेल अगर हम उम्र हैं या कहूंगी यंगर भी हो सकती है फीमेल, तो हम उम्र या यंगर है तो उनसे ये वाइब ज्यादा रिलेट करेंगी। तो मीट फेजेस में थोड़ा सा संभल कर रहना। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है, क्या कोई अगला कदम रहेगा इन दौरान, क्या कोई एक्शंस देखने को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन की इसमें दिख रही है ना कि ये कुछ पुरानी चीजों को, जो अच्छा आप दोनों ने फेजेस जिया था या एक साथ ये किए, वो तो कहूँगी उन सब चीजों को रिक्रिएट करने की चाहत या उस वे में कनेक्ट रहने की चाहत ज्यादा, फीलिंग ज्यादा हाई दिख रही है। अब जहां तक एक्शंस की बात है तो आपके पर्सन की तरफ से मुझे फ्रेंडली एक्शंस भी दिख रहा है कि अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व रहे या कुछ चीजों में इंजॉय करने की चाहत रहे, तो उस वे में भी दिख रहा है। अगेन कहूंगी दो दो बार कुछ न्यू होता हुआ भी दिख रहा है, तो एंड फेजेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज गेन हो सकती है आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, एंड एक भारी बदलाव यूनिवर्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। एंड शुरुआत भी कहूंगी अच्छा दिख रहा है सिचुएशंस में। हो सकता है कि आप थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर गुजरते हो तो आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए सपोर्टिव वे में आए, या कहूंगी घर परिवार की भी तरफ से दिख रहा है कि सपोर्ट मिले एक्शंस वाइज। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाने की चाहत ज्यादा रहेगी, तो एरिस, लियो, स्ट्रेयस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश करेंगे या ट्राई चाहेंगे कि आप भी करो उस वे में। इंजॉयमेंट या कहूंगी कुछ हद तक सेलिब्रेशन की एनर्जीज दिखती है, उस वाइज एक्शंस वाइज दिखती हैं चीजें। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में, क्या है आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। टेलीफोनिक जुड़ाव ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे आप, तो कहूंगी ये थोड़े से उस वे में मतलब दिख रहा है कि ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एफर्ट डालो, एक्शंस लो। तो यहाँ पे ओवरऑल में अगर कहूँ तो थोड़ा सा इमोशंस को बढ़ाने की जरूरत है आपको भी, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कटाव में रखोगे तो ये भी एक हार्ड डिसीजन ले सकते हैं। बाकी कहूंगी काफी अच्छा है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। एंड चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एज अ कपल्स में थी एनर्जीज, अब सिंगल्स के लिए देखते हैं कि क्या है। सिंगल्स के लिए किस वे में रहेंगी चीजें, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं सिंगल्स। देखो इस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन किसी एक रिश्ते में हो, एंड अफेयर्स के रिगार्डिंग कुछ अच्छे ओहदे में पर्सन काम करने वाले हो, या कुछ लोगों के लिए बॉस हो सकते हैं, बट जो भी है ये अफेयर्स क्रिएट करने वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे कि कुछ लोग उस वे में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से। दूसरा अगर कहूँ तो 12 की 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट ये कुछ लोगों के लिए घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, या कहूंगी सामने से भी पर्सन आ सकते हैं, बट कहूंगी यहाँ पे कई लोगों की तरफ में ये रिश्ता गया हुआ है, उस वे में आपके घर में भी हो सकता है कि आता हुआ दिख रहा है या आपसे रिलेट होता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में जुड़ा हुआ रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इस रिश्ते में ना की गुंजाइश नहीं है, भले ये कहूंगी अफेयर है, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि अफेयर्स बॉन्ड में जाते हैं, तो सिंगल्स आपकी तरफ में एक पर्सन कनेक्ट होंगे तो ये लंबा डेटिंग चलता हुआ दिख रहा है, चाहे ऑन ऑफ हो रहे आगे जो भी है, बट यहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि लंबे टाइम तक जुड़ी हुई रहेंगी, बट यहाँ पे मैरिज फेजेस नहीं मैं कहूंगी। दूसरा अगर कहूँ तो ये घर परिवार से रिश्ता, मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे मुझे वो एनर्जीज आ रही है कि ये कई जगहों में भेजे हुए हैं रिश्ते को, तो कहूंगी हो सकता है कि कुछ चीजें पसंद आए ना आए, तो उस वजह से ये शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस रहेगी, चाहे घर से हो या सामने से भी पर्सन अगर एफर्ट डालते हैं या आता है रिश्ता, तो शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस, यहाँ मुझे कोई डेटिंग या फिर मैरिज होता हुआ नहीं दिख रहा है, भले उस रिगार्डिंग आए लेकिन ये शॉर्ट टर्म की चीजें रहेंगी, कंप्लीट बात बनती हुई मुझे नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल्स, आप किस वे में हो, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी सोच क्या है, सिचुएशंस क्या है। हम्म
देखो ये कहूँगी अफ़र्म द गुड एनर्जीज़, बिकॉज़ अगर नहीं भी जुड़ता है तो कहूँगी यहाँ पे अफ़र्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड है कि आपके लाइफ़ में कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप काफ़ी टाइम से अगर जूझ रहे थे, चीज़ें हो रही थी, तो चांसेस हैं कि एक भारी बदलाव आप फेस करो एंड चेंजेस आ रही हैं। तो कहूँगी पॉजिटिव वाइब्स है। हुँ। कुछ लव जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहूँगी हो सकता है कि वो आपकी तरफ में रिलेट हो, एंड या आप किसी को अगर प्यार करते हो तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप टर्म्स बन जाए सडन, कुछ अगर आप एफर्ट डालो तो शायद बात बनती हुई दिख रही है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, एंड अगेन कहूँगी ये जनरल है, लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।